हे रसूल तुम इंसान बन के जाओगे तो तुम जब चलोगे लोगों को चलना आ जाएगा, तुम्हें बोलता देखेंगे बोलना आ जाएगा, खाता पीता देखेंगे खाता पीना आ जाएगा। ए मुस्तफ़ा तुम बोलो ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए। ए रसूल तुम रोटी खाओ ताकि मेरे बंदों को रोटी खाना आ जाए। तुम व्यापार करो ताकि मेरे बंदों को व्यापार करना आ जाए। तुम शादी ब्याह करो ताकि मेरे बंदों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारना आ जाए। ए रसूल बद्र उहुद खैबर और खंदक में दिफा इस्लाम के लिए तलवार निकाल लो ताकि मेरे बंदों को बुराई मिटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना आ जाए। ए महबूब जब इस्लाम को फैलाओ ताकि बंदों को फैलाना आ जाए। हसन हुसैन को औलाद की तरह पालो ताकि बंदों को अपनी औलाद की परवरिश करना आ जाए। और जब इस्लाम को जरूरत हो तो करबला की धरती पर कटा दो ताकि मेरे बंदों को बलिदान देना आ जाए। सुभान अल्लाह। ये बशर हिदायत के लिए बनाए गए हो, नमूने के लिए बनाए गए। तो बशर हम भी हैं, बशर रसूल भी हैं। हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए, वो बशर हैं हमारी हिदायत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी सच्ची बात थी, नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा। अब समझ में आ गया। नूरे मोहम्मदी है सलफ, आदम है खलफ। सुभान अल्लाह। नूर है पहले, आदम है बाद में। नूर है मा कब्ल, आदम है मा बाद। नूर है सलफ, आदम है खलफ। तो आदम को खलीफतुर रसूल कहो, खलफुर रसूल कहो, खलीफतुल्लाह कैसे? बहुत खूब बहुत खूब। आइए इसका जवाब मैं आपको कुरान से देता हूं। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। वाह 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 सुभान अल्लाह। 40 काफिर, 80 आंखें टुकुर 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 नबी का दरवाजे पे लगी है। दरवाजा खुले, नबी निकले, मारो। और जगह बना करके 20 काफिर इधर लाइन में है, 20 काफिर इधर लाइन में, जगह छोड़ दिया है। तलवार से मारने के लिए जगह चाहिए। बार अटेम्प्ट टू मर्डर की नीयत से, हत्या करने की नीयत से 40 काफिर खड़े हैं, हथियार लिए हुए। अंदर नबी और अली हैं। नबी ने फरमाया, ए अली, अल्लाह का हुक्म आ गया है, रातों रात मुझे जाना है। रातों रात। अल्लाह जाने क्या राज है ये रातों रात। जब अल्लाह कुछ कर्म फरमाता है तो रातों रात, अपग्रेड करता है तो रातों रात। सुभान अल्लाह। अरे मक्का से लामक्का ले जाना हुआ रातों रात तो रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। अब मदीने से जब मक्का ले जाना हुआ तो कहा रातों रात। सुभान तो अली, हुक्म हो गया है, मुझे रातों रात जाना है। मेरे पास काफिरों की कुछ अमानतें हैं। फला 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 नाम बताए कि उनकी अमानत है। इतना टाइम नहीं है कि मैं दे के जाऊं। तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। ये कहकर हुजूर चल दिए।
मौला अली फरमाते हैं कि उस रात जब मैं सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में कभी चैन की नींद मिली नहीं। सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया। इतने खतरे के टारगेट पे बिस्तर, मर्डर की नीयत से सब असलहा लिए हुए, वेपन लिए हुए खड़े हैं और चैन से सो गए। अगर हमारे यहां रात में 12 बजे 6 पुलिस वाले आ जाएं, दरवाजा खटखटाएं, चाहे अपनी ड्यूटी पे आए हों, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। फिर आ गए तो कैसे आए, क्यों आए? और वहां 40 काफिर तलवार लिए दरवाजे पर खड़े हैं, कत्ल का इरादा है और चैन से सो गए। मौला अली की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। सारी रात फिक्र में निकल जाती कि बाहर के खड़े हैं, तलवार लिए हैं, नेजा लिए हैं, वेपन लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, नींद कैसे आ गई? तो मौला अली के नींद आने में, और भी जिंदगी में ऐसी चैन की नींद नहीं आई। जब जान का खतरा हो तो चैन की नींद, ये हमारा देखना था। वो देख रहे थे कि जान का खतरा खत्म। मौला अली देख रहे हैं कि मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि नबी ने कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, वाह वाह। अमानत बांटना, फिर मदीने आना। अब अली को कभी भी मौत आ सकती थी, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने जिंदगी की जमानत ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरा उठना जरूरी है, अमानत बांटना जरूरी है, मदीने तक पहुंचना जरूरी है, तो जिंदा रहना जरूरी है। चैन से सो गए। यहां पर एक बात याद आती है कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, वाह वाह, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है, वली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। और इधर नबी ने क्या किया? दरवाजा खोला, हाथ में कंकरियां थी, फेंक दिया काफिरों की तरफ। किसने कंकरी फेंका? तुमसे कौन पूछ रहा? तुम चुपचाप बैठ के सुनो, ताकि यहां बैठे रहो, वरना लोग उठा के फेंक देंगे। किसने फेंका? नबी ने। नबी ने। तारीख कहती है नबी ने फेंका, रवायत में है नबी ने फेंका। दिन की रोशनी में नबी ने फेंका। हाथ नबी का है, कंकरी नबी ने चुना है। अल्लाह क्या कह रहा है? वाह। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर चले गए सामने से, काबिरों को नहीं दिखा, खड़े हैं, जाग रहे, नबी सामने से जा रहे हैं, नहीं दिखे। हक है कि नबी जा रहे हैं, दिखे नहीं काफिरों को। क्या समझे? मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। बहुत खूब। इसीलिए काफिरों को शिकायत है कि नहीं दिखाई देते। अब अगर कोई इस इलाके में या पूरे राजस्थान में या भारत के किसी हिस्से में कहे हमको तो नबी नहीं दिखाई देते,
झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा। फेंका कंकरी रसूलुल्लाह ने, कुरान कहता है फेंका है अल्लाह ने। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। कितने करीब है अल्लाह से रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दूसरी मिसाल, वमन युतिउ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अताअत कर रहे रसूलुल्लाह की, कुरान कह रहा है ये अताअत हो रही अल्लाह की। मैं युतिउ रसूला, जो मुतिउर रसूल हो गया वही मुतिउल्लाह। मुतिउर रसूल को मुतिउल्लाह कुरान ने कहा है। तवज्जो, जिस गायत कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा जा रहा है, उसी गायत कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब एक बात बताइए, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बनाया तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जमीन बहुत बड़ी है, कहाँ उतारा? आज हम कहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में उतारा, तब तो हिंदुस्तान नाम ही नहीं था। ना अरब था, ना अजम था, ना ईरान था, ना टर्की था, ना यूरोप था, ना अमेरिका था, फिर जमीन थी। लेकिन जब ये नक्शा बना तो पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम अखंड भारत में पैदा हुए। अब तो खंडित हो गया, वसी तरीन हिंदुस्तान में पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, इसीलिए उनको अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। उनसे पहले कोई बशर नहीं, और वो हिंदुस्तान की धरती पर आए। किसी ने कहा वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, तौबा तौबा, आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह हो जाए। अबे जब नबी गुनहगार होगा तो हम लोग कहाँ होंगे? खता हुई भी, किसी ने कहा खता इश्तिहादी हुई। क्या हुआ? अल्लाह ने मना किया था, खा लिया। अल्लाह ने मना किया था और खा लिया। अबे वो गहराई में नहीं जाएगा, वो खाएंगे कैसे? खिलाना पड़ेगा। खिलाऊं कैसे? बहाना बनाना पड़ेगा। अंदर घुसो ना, गहराई में जाओ ना, ऊपर तैरोगे तो खाली कचरा मिलेगा। डीप में जाओगे, अंदर जाओ तो ना मोती मिलेगा ना समंदर से। आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, ना फरमानी हो गई। वाह! अरे जब अल्लाह ताला ने ये जन्नत बनाई थी तो क्या मियां बीवी के लिए बनाया था? पागल हो? बहुत खूब, बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती हैं सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी जन्नत है, दुनिया से कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी दुनिया दी आदमी के लिए नहीं है तो उतनी बड़ी जन्नत सिर्फ आदम और हव्वा के लिए। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे तो खाली ये दो ही रहेंगे, इसके लिए अल्लाह ने बनाया है। इसको भरना है कि नहीं? तो भरेंगे जब बच्चे होंगे। बच्चे जन्नत में होते नहीं और ना होंगे तो ये भरेगी कैसे? दुनिया में डालो। तब कहा गया खाना मत। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खलीफा है। मासूमियत खाने नहीं देगी।
बहुत ये खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं। अल्लाह की हिकमत यह है कि जमीन पर जाए और औलाद हो। मना यह है कि उसे खाना मत। आदम मासूम है, खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, तो क्या होना? तो अल्लाह ताला ने अपने करम से आदम के ज़हन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह, ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का आदम, ताकि आदम गफलतन खाने में हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। गुयूर मुसलमानों, खुदा की कसम अगर ये खता है तो हाशमी अपनी जिंदगी की सारी नेकियां इस खता के बदले में देने को तैयार है। ये खता नहीं, अदा है। क्योंकि अगर आदम ने, तवज्जो, अगर आदम ने उस गेहूं को खाया ना होता, जन्नत से बाहर आए ना होते, तो हमें रसूलुल्लाह मिले ना होते। सुभान अल्लाह, सुभान उन्होंने अल्लाह, खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। अब भारत में आए, यहाँ में आया, सूजा शरीफ में जब मैं आया, क्या कहने, बना बनाया सब कमरा है, बना नहीं, बनी बनाई बिल्डिंग है, दारूम बढ़िया है, काली चल रहा है, जबरदस्त लोगों का हुजूम है। अब पहले से ही कमरे के मालिक मौजूद हैं। मैं यहाँ आया तो सब दूसरे मालिक मौजूद अपने कमरे में रख लिया मुझे। अगर मैं किसी ऐसे जंगल में जाऊं जहां ना आदमजाद कोई इंसान ही ना हो, मेरे अलावा कोई ना हो, तो जहां मैं कुटिया बना लूंगा उसका मालिक कौन होगा? मैं ही तो हूंगा ना, दूसरा कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। थार के अंदर तो बहुत कुछ है ना भाई, ये मालिक है वो मालिक है। लेकिन किसी जंगल में चला जाऊं और जंगल में कुटिया बना लूं, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्यों? जो आश्रम बनाते हैं बाद में जेल चले जाते हैं। 5 करोड़ मुरीद बनाते हैं, फिर बाकी जिंदगी जेल में निकाल। वो मेरी कुटिया ठीक है, अकेला मैं हूं, तो कुटिया का मालिक कौन होगा? मेरे अलावा जब कोई नहीं है वहां। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वे सोच ना, तेरा दादा मालिक है, लैंडलॉर्ड है। भारत की पूरी धरती आदम अलैहिस्सलाम की। तो हमको ऐसा वैसा किराएदार मत समझना, हम अपने बाप की धरती पे रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर ला साहब खल गया, लग गई इबलीस को। आइए थोड़ा सा जाने, इबलीस शैतान इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान जो है इंसान का, मानव जात का खुला शत्रु है, खुला दुश्मन है। और भारत में किसी को शैतान से दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा आप शैतान को बुरा कहोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपको शैतान से बचना है कि नहीं? पूरे मजमे की क्या राय है? शैतान से बचना है। जी जी, खाली इरादा करो, हाथ मत उठाओ। शैतान से बचना है क्या? बचना है। कैसे बचोगे? पहचानोगे तब बचोगे ना।
पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? 2 साल का लड़का कोबरा नहीं पहचानता, कोबरे को देख के खेलने जा रहा, बाप ने जल्दी पकड़ लिया, बेटा वो कोबरा है, तू नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। ये जानवर है, अपने ही गोबर में खेलती है। रिश्ता बनाने से पाक नहीं हो जाएगी। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, पेशाब पैखाना करता है, उसी में पड़ा रहता है, पहचानता नहीं। लेकिन जब वो पहचानने लगता है तो ऐसा पाक साफ होके निकलता है कि मस्जिद में जा सके। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, पहचानोगे तब ना, नहीं तो हर औरत बराबर हो जाएगी। मां बाप से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं है, पहचानोगे तब ना। मेरा बाप ना होता तो मैं ना होता, पहचानोगे तब ना। मेरी मां ना होती तो मैं दुनिया में वेलादत्ता होती, जब पहचानोगे। इब्लीस से बचना है तो पहचानो, पहचान जाओगे तो बच जाओगे। चलो पहचान है। हजरत कई मिनट लगेगा इब्लीस को पहचानने में? अरे मैं सेकंडों का मामला है। अल्लाह वालों ने ऐसा बना दिया है हम लोगों को कि हम सेकंड में पहचान जाते हैं कौन इब्लीस है। देखो, अल्लाह ताला ने जब इब्लीस से कहा कि मेरी इबादत करो, तो उसने अल्लाह की इबादत कब तक किया? 6 करोड़ बरस, 50 million years he devoted his best part of life in the worship of Allah Almighty। 6 करोड़ बरस खुदा की इबादत करता रहा। उसके सजदों को अगर जमीन पर रखा जाए तो राजस्थान से लेकर अमेरिका तक कोई जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदे, बेशुमार सुजूद, बेशुमार रुकू, जबरदस्त आबिद, जबरदस्त इबादत गुजार। देख रहे हैं आप, 6 करोड़ बरस वर्शिप का रिकॉर्ड। इल्म, इब्लीस के पास जो इल्म है, अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा तो वही कायल है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो इब्लीस की वुसअत इल्मी के इतने कायल हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा उसका इल्म मानते हैं। और अगर नबी के लिए मान लो तो उसे शिर्क समझते हैं। ऐसा नहीं, यहां सॉफ्ट कॉर्नर है। आठ अरब लोगों के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। इस वक्त अमेरिका के नेता के मन में क्या चल रहा है और भारत के जानता है। घुसता है दिल में, रगों में दौड़ता है, इरादा बदल देता है। ऐसा इल्म है। अल्लाह अकबर। और दर्जा, पोजीशन, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला है, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। इब्लीस दुनिया का पहला और आखिरी काफिर है। पहला और आखिरी काफिर है। आखिरी कैसे होगा इनके होते हुए? पहला और आखिरी काफिर है जो जन्नत देख चुका है, बकिया बगैर देखे जहन्नम में जाएंगे।
पोजीशन ये कि जन्नत का दरवाजा खुला है। इबादत का रिकॉर्ड ये कि 6 करोड़ बरस तक खुदा की इबादत करता रहा। इल्म का आलम यह है कि वुसअत इल्मी की कोई हद नजर नहीं आ रही है, और काफिर हो गया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने घमंड किया, आ गया। काना मिनल काफिरीन, काफिरों में हो गया, ये अल्लाह कह रहा है। काफिर को काफिर अल्लाह कह रहा है। बहुत खूब। अल्लाह को तो रोकते नहीं, हमें रोकते हैं, वहां रोक नहीं पाएंगे। इबादत में वो फासिक नहीं था, इबादत गुजार था, आलिम था, जाहिल नहीं था, जन्नत में जाता आता था, लाइल्म नहीं था। इसके बाद काफिर कैसे हो गया? 6 करोड़ बरस की इबादत उसे बचा न सकी। जन्नत का देखना आना जाना न बचा सका, वुसअत इल्मी न बचा सकी। नबी से कहा अल्लाह ने कि आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम की सजदा करो, ताजीमी सजदा करो, ना बोल दिया। इबादत के लिए तैयार है, इल्म के लिए तैयार है, जन्नत में जाने के लिए तैयार है, नबी की ताजीम के लिए हम पहचान गए। वाह वाह वाह। आपने पहचाना कि नहीं? पीछे वालों आपने पहचाना कि नहीं? हम पहचान गए। क्या पहचाना? इब्लीस उसे कहते हैं जो इबादत के लिए तो तैयार हो, तासीम के लिए तैयार ना हो। बहुत खूब, बहुत उस जुदूल आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ताजीमी सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। तो ताजीम आदम से इनकार करना इब्लीस की सुन्नत। नबी की ताजीम से इनकार करना इबादत से नहीं, और यही पहचान उसके मानने वालों की भी है। इनसे इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे, और नमाज के लिए शहर शहर जाने को तैयार हैं, नगर नगर जाने को तैयार हैं, खेत खेत खलियान खलियान जाने को तैयार हैं, कस्बा कस्बा जाने को तैयार हैं, गांव गांव जाने को तैयार हैं, नमाज के लिए तैयार है, नमाज के लिए तैयार है, हिंद में तैयार है, सिंध में तैयार है, अरब में तैयार हैं, अजम में तैयार है। क्या मतलब? जितने पे वो राजी था उतने पे ये राजी हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। बहुत खूब। जहां इब्लीस ने इनकार किया वही इनका इनकार है। फर्क ये है, वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार। बहुत भाई, मेरे तरीका बदल जाने से दफा नहीं बदलती। हमारे इंडियन पेनल कोड में है 302 मर्डर, तो चाकू से मारो तो 302 है, करौली से मारो तो 302 है, 303 से मारो तो 302 है, .22 से मारो तो 302 है, गर्दन दबा के पटक के मारो तो 302 है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अदालत में हीरालाल ने कहा, जज साहब आपने मोहनलाल को फांसी दिया था, उसने रिवॉल्वर से मारा था। हाँ, याद आया। मुझे फांसी मत दीजिए, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज कहेगा मारा तो है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे रिवॉल्वर से मारो, चाहे रामपुरी चाकू से मारो, मर्डर इज मर्डर। तो तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो, चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती, और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। वाह वाह वाह।
अब जरूरत क्या थी कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए? अरे खलीफा की जरूरत ही तब होती है जब असल तक ना जा सको। वाह। असल तक ना जा सको तो उसके नायब तक जाओ। असल तक नहीं जा सकते। तुम महदूद हो, वो लामहदूद है। तुम अंत हो, वो अनंत है। तुम सीमित हो, वो असीमित है। तुम लिमिटेड हो, वो अनलिमिटेड है। इसलिए जरूरी है कि उसके खलफ को ढूंढो। अल्लाह का खलीफा बनाया नहीं जाता, पाया जाता है। आदम खलफ है, नबी अल्लाह का खलफ है, खलीफा है। और खलीफतुल्लाह तक जाने से अल्लाह तक जाना। तो जो असल है वहां तक ना जा सको तो उसके नायब, उसकी खलीफा तक चले जाओ। अब ये इतनी बड़ी बात है, इसको कैसे समझाऊं? आम लोगों को कैसे समझाऊं? तो एक बात दिमाग में आ रही है, मेरे डेली प्रैक्टिस में है तुम्हारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, आखिर तक। ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो वजू का हुक्म है। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। पहले क्या धोना चाहिए? कुरान में पहले चेहरा धो। आप पहले क्या धोते हो? ये किसने कहा तुमको कुरान के खिलाफ करने के लिए कि पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, उसके बाद वो चेहरा धोते हो? ऐसा कुंतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तुम हाथ धोने लगे तो किसी ने कहा भाई वो फर्ज है, चेहरा धोना फर्ज है, वो अल्लाह ने फर्ज बताया है। ये हाथ धोना कुल्ली ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नत की क्या जरूरत? कहा बाबा कुरान ने यही कहा ना, चेहरा धो पानी से। पानी कैसा हो, चाहे जैसा, तो सुन्नत ने बचा लिया। वाह वाह वाह। पहले हाथ में लेकर रंग देख लो, रंग सही हो तो मुंह में लेकर के जायका देख लो, जायका सही हो तो नाक में डाल करके उसकी महक देख लो। वाह। और जब पानी पाक साफ हेल्दी हो तो फ़ग़सिलू वजूहकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने तो कहा गया सुन्नत इकमालुल फर्ज फी महल्लिही, सुन्नत की तारीफ यही है, इकमालुल फर्ज फी महल्लिही, फर्ज की कमाल पैदा कर दे। अब अगर कोई साहब अहले सुन्नत नहीं है, सीधे सीधे फ़ग़सिलू वजूहकुम, जो पानी मिला मुंह पे मारा, तो कभी सड़ा हुआ पानी मिला, कभी बदबूदार, कभी बदजायका, कभी बदरंग। सुन्नत ने बचा लिया हमारा रंग। तो पानी से तो वजू कर लिया, वजू करना असल है। नमाज के लिए वजू करना पानी से असल है। अब जब पानी न मिले तो तयम्मुम, किस चीज से? मिट्टी से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी से दूर हो जाओ तो मिट्टी से भी दूर हो जाओगे। ये जमीन ही दो चीज से बनी है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। मिट्टी में रहो तो तयम्मुम कर लो, पानी के पास रहो तो वजू कर लो। तो ये तयम्मुम भी कुरान में है। तयम्मुम वजू नहीं है, लेकिन वजू का जानशीन है, वजू का खलीफा है, वजू का नायब है, वजू का असिस्टेंट है। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब कह रहा हूं कि खलीफा असल का नायब होता है। खलीफा जिसका है उसका वो नायब होता है।
वजू का खलीफा तयम्मुम। पानी तक जाने की कुदरत नहीं, पानी मिल नहीं रहा है तो तयम्मुम कर लो। ये खलीफा है। क्या मतलब? जो जो काम वजू करके तुम कर सकते थे वो सब काम तयम्मुम करके कर सकते हो। वजू करके तुमने नमाज पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हो। वजू करके तुमने फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में गए थे तो तयम्मुम करके भी जा सकते हो। जो जो फैज वजू से मिलता था वो सारा फैज तयम्मुम से मिलता है। तो जो जो करम रब का मिलता है वो रब के नबी से मिलेगा। जो नबी से मिलता था वो नबी के खलीफा से मिलेगा। बहुत खूब। अल्लाह का हर वली खलीफतुल नबी है, सुभान अल्लाह। जैसे हर नबी खलीफतुल्लाह है। वाह। तो क्या मतलब कि नबी तक जाना अगर आसान ना हो तो वली के कदमों में चले जाओ, क्योंकि हर वली नबी का खलीफा है, सुभान। नायब है, असिस्टेंट है। तो जो फैजान नबी से दुनिया को मिला वही फैजान वली से मिलेगा। इसलिए कि रब ने फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह है वो खातमन नबीयीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया और इमामत का दरवाज़ा खुला है, गौसियत का दरवाज़ा खुला है, विलायत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बुजुर्गी का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, गाइडेंस का दरवाज़ा खुला है, वली के आने का दरवाज़ा खुला है। एक और बात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर 50,000 बरस माना जाए तो 50,000 बरस में कितने नबी आए? कितने नबी आए? 1.25 लाख, 1,24,000 कमोबेश। 50,000 बरस में 1.25 लाख आए और 1400 बरस में सिर्फ राजस्थान में 1.25 लाख वली है, गुजरात में 1.25 लाख वली है, यूपी बिहार में 1.25 लाख वली है, करोड़ों अरबों खरबों वली आ गए 1400 बरस में। लाखों करोड़ों अरबों वली, गांव गांव वली, कस्बा कस्बा वली, शहर शहर वली, हर सूबे में वली, हर मुल्क में वली। क्या मतलब? पानी क्या आना बंद हुआ और तयम्मुम का दरवाजा क्या खुला कि तयम्मुम वाले बढ़ गए? नबूवत का दरवाजा क्या बंद हुआ, विलायत का दरवाजा कैसा खुला रहा कि हर जगह वली ही वली। तो हमको मुसलमान और अरब वालों को मुसलमान बनाने में उन्हें नबी ने बनाया, हमें वली ने बनाया। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ये कृषि जानते हो? कृषि, खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, इसमें 3 बात किसान के लिए बड़ा जरूरी है। अब यहाँ किसान लोग हैं इसलिए उनके मतलब की बात बोलूं। किसान देखता है कि जो बीज भंडार से हम बीज लाए हैं ये बीज जिंदा हो, मजबूत हो, मरा हुआ ना हो, बुझा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, बीज अच्छा हो। दूसरी बात देखता है कि जमीन उसके अनुकूल हो, मिट्टी जो है फेवरेबल हो, और तीसरी बात वो देखता है कि वातावरण उसके मुताबिक हो।
इसीलिए पंजाब का चावल जो है वो सूजा शरीफ में नहीं बोया जाता, निकलेगा ही नहीं। यहां मक्का पैदा होगा, मकई। आसाम की चाय की पत्ती यूपी में बो दिया जाए तो खलास, क्योंकि बीज तो अच्छा है, जमीन फेवरेबल नहीं है, अब वो हवा मुआफिक नहीं है। मेरे नबी ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती सारी दुनिया में फैला दी जाए, तो नबी की नजर में इराक आया। ये कैसे लोग हैं यहां? कूफा नजर में आया। बुज़दिलो, बदअहदो, बेवफाओ, डरपोक, ताकत के आगे झुक जाने वाले, मोहब्बत भी करते हैं और डर भी जाते हैं। दिल खोल के सामने आते हैं, मुसीबत में घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसे बेवफाओं और डरने वालों और ताकत के आगे झुकने वालों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? वाह वाह वाह। तो मदनी सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को इराक के लिए चुना गया उसे गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसकी हर सांस याद इलाही में मसरूफ हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे और डूबता हुआ सूरज पैगाम देकर जाए, वो गौसे आजम जिसका कदम औलियाए रोजगार के कांधों पर हो, वो गौसे आजम जो कादिर मुतलक का मजहर अतम हो, वो गौसे आजम एक नजर में दुनिया बदल दे। बुज़दिलों में जान आ गई, डरपोक निडर हो गए, छोटे दिल वाले बड़े दिल के बन गए और खेती, कादरियत की खेती फैलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, यहां कौन सा बीज भेजा जाए? इतने सख्त दिल हैं ये लोग। मैं अपनी एक मिसाल देता हूं। मैं जूनी मस्जिद बंबई में था, एक काबुल से ताजा साहब आए थे कारोबार के लिए बंबई में। मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? बोला 2 बेटा मेरा है, 2 अपनी अम्मा का है। ये तो मेरे लिए बाउंसर था। 2 तुम्हारे हैं, 2 अम्मा के हैं, इसका क्या मतलब? कहा 2 है, बंदूक उठा के शिकार कर लेते हैं, वो बेटे मेरे हैं। अभी 2 बच्चे हैं, बंदूक नहीं उठा पाते, अभी अपनी अम्मा के हैं। ऐसे पत्थर दिल लोगों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी सरकारी बीज भंडार से जो बीज वहां भेजा गया उसे नक्शबंद कहते हैं। वाह वाह वाह। तुम कड़क हो तो सिलसिला भी कड़क है। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने भारत आया, वाह, हिंदुस्तान के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो हिंदुस्तान के माहौल पे नजर पड़ी, अरे ये तो अजीब व गरीब मुल्क है। शक्ति, भक्ति, प्रीत, प्रेम, रीत, गीत, संगीत का शहर है। कण कण में नी, प्रीत,
संगीत कण कण में भरी हुई, ऐसे इलाके के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? हद तो ये है कि अगर इनको इबादत का मूड होता है तो इबादत बाद में करेंगे, घुसते ही टन टन टन, संगीत पहले पूजा बाद में, तरीका है उनका। मैं बैठा हुआ था दरवाजे पर से, एक मरी हुई बॉडी ले जा रहा था, तो आगे एक हांडी थी, उसमें धुआं निकल रहा था। एक छोटा सा लड़का एक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए था म्यूजिकल, और ऐसे टिन टन 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 टन। मैंने कहा यार ये मौके पे भी म्यूजिक। ऐसे देश में जहां संगीतमय हो, गीत हो, प्रीत हो, रीत हो, रवाज हो, वहां कौन सा? तो सरकारी मदनी भंडार से जो बीज निकाल करके भेजा गया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भारत से जब वो आए, नबी का खलीफा बनकर, खलीफतुल नबी बनकर के आए, और मदीने वालों को जो फायदा नबी से हुआ, भारत वालों को वही फायदा गरीब नवाज से हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां कुरान मिला नबी से, खुदा मिला नबी से, इस्लाम मिला नबी से, शरीयत मिली नबी से। यहाँ कुरान मिला गरीब नवाज से, खुदा मिला गरीब नवाज से, इस्लाम मिला गरीब नवाज से, शरीयत मिली गरीब नवाज से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डराना तुम्हारा काम है, न डरना हमारा काम है, क्योंकि हम एक सच्चाई जानते हैं, उसी पर बात खत्म करता हूँ। अभी आपको बहुत कुछ करना है। अरे अल्लाह अकबर, 1:30 बज गया साहब, इतना मैं तो 20 मिनट, मुझे डॉक्टर ने 25 मिनट की इजाजत दिया था। आप लोगों की मोहब्बत देखकर बोलता चला गया कि भारत के मुसलमानों, डरना नहीं। अगर तुम डर गए तो बच्चे हो, नासमझ हो, अपने को पहचानते नहीं हो। डरना नहीं। डर जाए, हॉलैंड के लोग डरें, इंग्लैंड के डर जाए, अमेरिका डर जाए, चाइना डर जाए, रशिया डर जाए, मुमकिन है कि वो सब डर जाएं। भारत में गरीबों, गरीब सुन्नियों, तुम्हें कोई डेंजर नहीं है, खाली ये तुमको डराया जाता है, डरना नहीं। भारत में तो खतरा अमीरों के लिए है। वाह, सीडी वहीं जाएगी, ईडी वहीं जाएगी, सीबीआई वहीं जाएगी, जेल के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलेंगे। भारत की धरती पर अमीरों को तो खतरा है, गरीबों को रत्ती बराबर खतरा नहीं। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा। इसीलिए जो लोग गरीब नवाज से पंगा लेते हैं उनका रिजल्ट आउट हो जाता है। मैं दुआगो हूं कि मौला ताला इस जंगल में जो मंगल है, इस आबो गया में शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म का जो फैजान है, सुभान अल्लाह। मौला ताला हमारे पीर साहब की उम्र में बरकत हो, इनका साया हम पर दराज रहे, आमीन। इनके शहजादे साहबजादों को मौला ताला तू इनसे काम ले। तू जिससे काम लेता है, तू जिस पर मेहरबान होता है, उसे ताकतें रोक नहीं पाती। बेशक। मालिक मौला इस इदारे को, अराकीन को, ओहदेदारान को, जिम्मेदारान को
उन्होंने जो भी हिस्सा लिया है उस हिस्से को तू कबूल फरमा। आमीन। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर अपना खलीफा बनाया। इन्नी जाइलुन, आई एम क्रिएटर, मैं बनाने वाला हूं। किसकी मैं है? सबसे बड़ी मैं, सुभान अल्लाह। रहमान की मैं। फिर एक मैं और आ गई, शैतान की मैं। अल्लाह की मैं ये कि मैं बनाने वाला हूं, वो बोला मैं नहीं मानने वाला हूं। बहुत खूब। इस कुलना लिल मलाइकति सुजूदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो आदम की खिलाफत से इनकार कर दिया। देखे कितने लोग कैच करते हैं। तो आज अगर कोई खिलाफत से इनकार करे वाह वाह वाह, बहुत बड़ी तो बात। ये नया प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। बस इतना ही फर्क दिखता है, वो अल्लाह के खलीफा का मुनकिर हुआ, ये रसूलुल्लाह के खलीफा के मुनकिर हुए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह। एक बात बताओ, ये खलीफा लफ्ज है, ये तो समझ में आना चाहिए ना। कई लोग मिस यूज करते हैं। जो खलीफा नहीं है उसे भी खलीफा कह देते। खलीफा अरबिक वर्ड है, ये अरबी शब्द है। अरबी शब्दकोश में ये खलीफा खलफ से बना है। खलफ वो जैसे हम हैं, मौजूदा हैं, हजरत पीर तरीक़त आज हैं, इनके बाबा दादा सलफ, इनके बाद जो आएंगे वो खलफ, पीछे बाद में। सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल के खलीफा, पीछे बाद में। खलीफा तो बाद में होता। बहुत अच्छी बात। अल्लाह का तो खलफ ही नहीं है। बहुत खूब, अल्लाह का सलफ नहीं है। बहुत खूब। अल्लाह का ना कोई आगे है, ना अल्लाह के कोई पीछे है, ना अल्लाह के नीचे है, ना अल्लाह के ऊपर है। वो जिस्म जिस्मानियात से, तायुन और तायुनात से, हद और हुदूद से, सीमा और सीमाओं से पाक। आगा नहीं, पीछा नहीं। तो ये बोला मत करो हजरत आपने बड़ी मदद कर दी, नीचे आप हैं, ऊपर अल्लाह है। मेरा कोई नहीं, खाली ऊपर वाला है। अबे वो ऊपर वाला है तो फिर नीचे वाला कौन है? बहुत अच्छी बात। वाह। कुछ लोग जमीन पे नया खुदा बनाते, तुम आसमान पे बनाने लगे। वो तो जगह से पाक है और हाजिर और नाजिर है और हर जगह है। तो अल्लाह का कोई सलफ नहीं, अल्लाह का कोई खलफ नहीं, तो फिर अल्लाह का कोई खलीफा नहीं। मगर कुरान में तो है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। वाह। आदम खलीफा हैं, ये कुरान है। अल्लाह खलब से पाक है, ये मेरा ईमान है।
सुभान अल्लाह। तो ना ईमान छोड़ेंगे न कुरान छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। हम ढूंढेंगे कि कोई ना कोई सलफ आए, आदम उसका खलफ आए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अल्लाह खूब। खलफ से पाक है तो वो कौन है जो आदम का सलफ हो, आदम उसका खलफ हो। वाह वाह वाह, बड़ी बात। मा खलक अल्लाह नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। सुभान अल्लाह, नूर सलफ है, सुभान अल्लाह, आदम खलफ है। वाह। सबसे पहले अव्वल मा खलक अल्लाह, सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है मेरा नूर है। सबसे पहले पर ध्यान दो, काउंट करो, गिनती गिनो। सबसे पहले का मतलब क्या? जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शोहदा से पहले, सालेहीन से पहले, अगवास से पहले, अख्ताब से पहले, अवताद से पहले, रुकबा से पहले, नुकबा से पहले, रोजबा से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, फरिश्तों से पहले, जन्नत से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, इजराइल से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, अब्दे मोनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। वाह वाह वाह। ये पहले पहले कहते हुए हमें एक बात याद आई। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है। इधर सूजा शरीफ में क्या चलता है? हमारे यूपी में पोता बाद में पैदा होता, दादा पहले होता। ये भारत में क्या है? यही तो सऊदीया में भी है। बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस। मैं बदन की बात नहीं कर रहा हूं, आधार बदन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, वजूद की। एक हम है, तुम हो, कि मैं बाद में, मेरा बाप पहले, पोता बाद में है, दादा पहले, पर पोता बाद में है, पर दादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है, अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अपने अजदाद से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा, कोई चीज है तो रखने के लिए जगह चाहिए। कोई चीज आपके पास है तो रखने के लिए जगह चाहिए। मुझे ये ताज देना नहीं है, मगर मिसाल देने के लिए केवल उदाहरण दे रहा हूं, दूंगा नहीं। बाद में क्लेम मत करना, मुझे देना नहीं है। और मैं मूल में आया, कहा भाई क्या नाज शरीफ सुनने पड़ी है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी में आता कि अपना ताज दे दूं, पर रखोगे ना। अब मुझे देना नहीं है तो बोला कि आप दोगे तो मैं इसे घर में बक्से में रखूंगा। मैं कहा बक्सा ना हो तब अलमारी में रख दूंगा, अलमारी ना हो तब अपने घर में रख दूंगा, घर ना हो तब ददियाल में रख दूंगा, ददियाल ना हो तब ननियाल में रख दूंगा, वहां भी ना हो तब तो सर झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा। मैं बोला ससुराल ना हो तब? तो आज ही जाके बोला
किसी जगह रख दूंगा, मैं कोई जगह ना होता। क्या बात है, बहुत खूब। तो जब अल्लाह ने रसूल के नूर को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहाँ? वाह वाह वाह, बहुत खूब। खामोश रहो, खामोश रहो, चुप रहो। तो रखा कहाँ? जगह से पहले, जगह से पहले जगह है ही नहीं। ध्यान दो, बनाने वाले